ईरान का भूगोल एक मजबूत रक्षक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसकी सरहदों को परिभाषित करते हैं। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में झाग्रोस पर्वत एक प्राकृतिक बाधा बनाते हैं। उत्तर में अल्बोर्ज पर्वत, जिस पर माउंट दमावंद स्थित हैं, एक और चुनौतीपूर्ण इलाका पेश करते हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं नक्शे पर सिर्फ रेखाएं नहीं हैं। ये आवाजाही को नियंत्रित करते हैं, आक्रमण के रास्तों को प्रतिबंधित करते हैं। इन पहाड़ों के भीतर विशाल रेगिस्तान हैं, जो किसी भी सैन्य अभियान को और भी जटिल बनाते हैं। इन भौगोलिक विशेषताओं ने सहस्राब्दियों से ईरान के भाग्य को आकार दिया है। उन्होंने आक्रमणकारियों की जमीन पर विजय प्राप्त करने और उसे अपने कब्जे में रखने की क्षमता को सीमित कर दिया है। सिकंदर महान से लेकर मंगोलों तक इतिहास ऐसी सेनाओं के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने ईरान को अपने अधीन करने के लिए संघर्ष किया। विशाल दूरी और दुर्गम इलाका किसी भी हमलावर सेना के लिए साजो सामान का समर्थन एक बुरे सपने जैसा बना देते हैं। आधुनिक युग में भी ये भौगोलिक विशेषताएं महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। आधुनिक सेनाएं तेज गति से आवाजाही और सुरक्षित आपूर्ति लाइनों पर निर्भर करती हैं। ईरान का भूगोल दोनों को बाधित करता है। पहाड़ और रेगिस्तान प्राकृतिक रास्ते बनाते हैं। ये रक्षात्मक स्थिति और घात लगाकर हमला करने के लिए आदर्श हैं। संक्षेप में, ईरान का भूगोल निष्क्रिय नहीं है। यह इसकी रक्षा रणनीति में एक सक्रिय भागीदार है। यह युद्ध के मैदान को आकार देता है, युद्ध की शर्तों को निर्धारित करता है। यह प्राकृतिक कवच ईरान को एक ऐसी सामरिक गहराई प्रदान करता है जो बहुत कम देशों के पास है। ईरान का स्थान दुनिया के द्वीप के केंद्र में है। यहीं पर महाद्वीप आपस में मिलते हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। इस अनोखी स्थिति ने पूरे इतिहास में ईरान को साम्राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया है। ईरान पर नियंत्रण का अर्थ था महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर प्रभाव। इसका अर्थ था संसाधनों तक पहुंच और एक विशाल क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता। इस रणनीतिक स्थिति ने ईरान को युद्ध का मैदान भी बना दिया है। फारसी साम्राज्य, पार्थियन साम्राज्य, सासैनियन साम्राज्य, ये सभी इस महत्वपूर्ण भूमि पुल की रक्षा करते हुए उठे और गिरे। इन प्राचीन संघर्षों की गूंज आज भी गूंजती है। ईरान एक बार फिर खुद को भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चौराहे पर पाता है। पश्चिम में मध्य पूर्व है, जो अत्यधिक रणनीतिक महत्व वाला क्षेत्र है। उत्तर में ऊर्जा से भरपूर कैस्पियन सागर क्षेत्र और मध्य एशिया। पूर्व में दक्षिण एशिया के उभरते हुए दिग्गज भारत और पाकिस्तान। यह स्थान ईरान को क्षेत्रीय गतिशीलता में महत्वपूर्ण लाभ देता है। फारस की खाड़ी तक पहुंच को नियंत्रित करने की ईरान की क्षमता इसका एक प्रमुख उदाहरण है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य एक संकरा जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा प्रवाह की जीवन रेखा है। इस जलडमरू मध्य के किनारे ईरान की उपस्थिति उसे वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करने की क्षमता देती है। नीतिक लाभ ईरान की रक्षा मुद्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ईरान का विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध का एक लंबा और ऐतिहासिक इतिहास रहा है। मैराथन में यूनानियों को खदेड़ने से लेकर मंगोलों की भीड़ का सामना करने तक ईरानियों की अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की एक गहरी जड़ें वाली परंपरा रही है। यह इतिहास केवल गर्व की बात नहीं है, यह उनकी राष्ट्रीय पहचान का एक परिभाषित तत्व है। प्रतिरोध की यह भावना सदियों तक जारी रही। ईरानियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश और रूसी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1969 की इस्लामी क्रांति इस स्थायी भावना का प्रमाण थी। इसने अमेरिका समर्थित राजशाही को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। प्रतिरोध के इस इतिहास ने ईरानियों में आत्मनिर्भरता की एक मजबूत भावना पैदा की है। उन्होंने बाहरी दबाव का सामना करते समय अपनी ताकत और प्रतिभा पर भरोसा करना सीख लिया है। यह की आत्मनिर्भरता ईरान की रक्षा रणनीति का
एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा ईरान के इतिहास ने उसके नेताओं को रणनीतिक धैर्य का महत्व सिखाया है। वे समझते हैं कि समय अक्सर उनके पक्ष में होता है। वे दबाव का सामना करने और लचीलापन और रणनीतिक पैंतरेबाजी के संयोजन के माध्यम से अपने विरोधियों को पछाड़ने को तैयार हैं। रक्षा के प्रति ईरान के दृष्टिकोण को समझने के लिए यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। ईरान का सैन्य सिद्धांत असममित युद्ध की अवधारणा के इर्द गिर्द बनाया गया है। इसका मतलब है कि दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, खासकर तकनीकी रूप से बेहतर दुश्मन का सामना करते समय। ईरान ने उन क्षेत्रों में भारी निवेश किया है जो उसके भौगोलिक लाभों को अधिकतम करते हैं और उसके संभावित दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। इस रणनीति का एक प्रमुख तत्व ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है। ये मिसाइलें ईरान को एक विश्वसनीय निवारक क्षमता प्रदान करती हैं। वे संभावित विरोधियों को जोखिम में डालकर पूरे मध्य पूर्व और उसके बाहर के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यह क्षमता ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य योजना को जटिल बनाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू फारस की खाड़ी में असममित युद्ध के लिए डिजाइन की गई नौसैनिक क्षमताओं का ईरान का विकास है। मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस छोटे तेज हमले वाले जहाज बड़े नौसैनिक जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की संकीर्णता इस खतरे को और बढ़ा देती है। ईरान ने अपनी सीमाओं से परे रणनीतिक गहराई प्रदान करते हुए क्षेत्रीय सहयोगियों और छद्म लोगों के एक नेटवर्क को भी विकसित किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक और सीरिया में विभिन्न शिया मिलिशिया जैसे समूह ईरान की पहुंच और प्रभाव का विस्तार करते हैं। यह नेटवर्क आक्रामकता को रोकने और लचीले और अप्रत्याशित तरीके से खतरों का जवाब देने की ईरान की क्षमता को बढ़ाता है। आस्था और मातृभूमि, ईरानी पहचान का गोंद। सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय पहचान ईरान में शक्तिशाली ताकतें हैं। देश में एक समृद्ध और प्राचीन संस्कृति है जो सहस्राब्दियों पुरानी है। कला, साहित्य, कविता और वास्तुकला को शामिल करते हुए यह साझी विरासत राष्ट्रीय गौरव की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देती है। इस्लाम, विशेष रूप से शिया इस्लाम, ईरानी समाज और राष्ट्रीय पहचान में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। 1979 की इस्लामी क्रांति ने इस बंधन को और मजबूत किया, धार्मिक उत्साह को क्रांतिकारी उत्साह के साथ जोड़ा। आस्था और देशभक्ति का यह मेल राष्ट्रीय एकता के लिए एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण करता है। बाहरी दबाव के सामने यह एकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ईरान के लोग अक्सर झंडे के इर्द गिर्द रैली करते हैं जब उन्हें अपने देश के लिए खतरा दिखाई देता है। 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान स्पष्ट था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग और कमजोर होने के बावजूद ईरान के लोग अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट हुए। साझा पहचान और उद्देश्य की यह भावना ईरान की रक्षा को मजबूत करती है। यह राष्ट्र की भलाई के लिए त्याग करने की इच्छा को बढ़ावा देता है। यह ईरानी समाज को और अधिक लचीला बनाता है, कठिनाई और बाहरी दबाव का सामना करने में सक्षम बनाता है। प्रतिबंधों की निहाई, आत्मनिर्भरता का निर्माण। ईरान दशकों से आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों का ईरान की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। हालांकि उनका एक अनपेक्षित परिणाम भी हुआ है, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना। कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच से वंचित ईरान को अंदर की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसने रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है। ईरान ने अपना खुद का रक्षा औद्योगिक आधार विकसित किया है, जो विभिन्न प्रकार के हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन करता है। यह
जी, यह आत्मनिर्भरता एक दोधारी तलवार है। एक ओर जहां यह ईरान को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर कम निर्भर बनाता है, वहीं यह उन्नत तकनीकों तक पहुंच को भी सीमित करता है। हालांकि ईरान ने अपने स्वयं के संस्करण बनाने के लिए विदेशी प्रणालियों को अपनाने और सुधारने में उल्लेखनीय सरलता दिखाई है। आत्मनिर्भरता की यह भावना सैन्य क्षेत्र से परे फैली हुई है। यह खाद्य उत्पादन और अन्य आवश्यक उद्योगों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के ईरान के प्रयासों में स्पष्ट है। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह लचीलापन ईरानी लोगों की अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। संसाधन संपन्न राष्ट्र, भीतर से रक्षा को बढ़ावा देना। ईरान प्राकृतिक संसाधनों के भंडार से संपन्न है, जो इसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। ये संसाधन ईरान को राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। जबकि प्रतिबंधों ने इन संसाधनों को निर्यात करने की ईरान की क्षमता को सीमित कर दिया है, फिर भी वे देश के आर्थिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे अपने सशस्त्र बलों को बनाए रखने और घरेलू रक्षा उद्योगों में निवेश करने के लिए वित्तीय साधन प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये संसाधन ईरान को क्षेत्रीय ऊर्जा बाजारों में लाभ प्रदान करते हैं। तेल और गैस के अलावा ईरान के पास महत्वपूर्ण खनिज संपदा भी है। तांबा, लौह अयस्क, जस्ता और सीसा सहित अन्य खनिजों के पर्याप्त भंडार हैं। ये संसाधन घरेलू उद्योगों के लिए आवश्यक हैं, जिनमें रक्षा उत्पादन का समर्थन करने वाले उद्योग भी शामिल हैं। प्राकृतिक संसाधनों तक यह पहुंच ईरान को एक हद तक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह बाहरी दबाव के प्रति उसकी भेद्यता को कम करता है और उसे अधिक स्वतंत्र विदेश और रक्षा नीति अपनाने की अनुमति देता है। यह आर्थिक लचीलापन दबाव का सामना करने और ईरान को अपने मार्ग पर चलने की क्षमता को रेखांकित करता है। भाग 8, मानवीय कारक, ईरान की जनसांख्यिकीय ताकत। ईरान में अपेक्षाकृत युवा और बढ़ती आबादी है, जो उसके समग्र रक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। 25 करोड़ से अधिक आबादी के साथ ईरान के पास मानव शक्ति का एक बड़ा भंडार है। यह जनसांख्यिकीय ताकत उसके सशस्त्र बलों के लिए संभावित रंगरूटों के एक बड़े समूह में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा ईरान ने शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण, विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किया है। मानव पूंजी विकास पर इस ध्यान के परिणाम स्वरूप एक कुशल कार्यबल तैयार हुआ है, जो उसके रक्षा उद्योगों और तकनीकी प्रगति का समर्थन करने में सक्षम है। इसके अलावा ईरान की युवा आबादी एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है। यह उन आर्थिक लाभों को संदर्भित करता है जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब किसी देश में उसकी आश्रित आबादी के सापेक्ष एक बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी होती है। यह जनसांख्यिकीय लाभ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, राष्ट्रीय रक्षा के लिए अधिक संसाधन प्रदान कर सकता है। हालांकि यह जनसांख्यिकीय लाभ चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। एक युवा और बढ़ती आबादी को फलने फूलने के लिए रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास की आवश्यकता होती है। आर्थिक ठहराव या उच्च बेरोजगारी संभावित रूप से सामाजिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है और बदले में ईरान की समग्र सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। भाग 9, संतुलन अधिनियम, ईरान की क्षेत्रीय कूटनीति। ईरान एक बहुआयामी विदेश नीति अपनाता है, जिसे अक्सर प्रतिरोध अक्ष रणनीति के रूप में वर्णित किया जाता है। इस दृष्टिकोण में इस क्षेत्र और उसके बाहर समान विचारधारा वाले अभिनेताओं के साथ गठबंधन बनाना, अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए संबंधों का एक नेटवर्क बनाना शामिल है। सीरिया के साथ ईरान के संबंध इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ईरान ने अपने चल रहे गृहयुद्ध के दौरान सीरियाई सरकार को महत्वपूर्ण सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह गठबंधन लेवेंट में ईरान के रणनीतिक हितों को सुरक्षित करता है और लेबनान में उसके हिजबुल्लाह सहयोगियों को एक भूमि पुल प्रदान करता है। ईरान लेबनान में एक शक्तिशाली शिया
मिलिशिया और राजनीतिक दल हिजबुल्लाह के साथ भी मजबूत संबंध बनाए हुए है। ईरान द्वारा सशस्त्र और वित्त पोषित हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ ईरान की निवारक रणनीति के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ईरान ने इराक में विभिन्न शिया लड़ाकों के साथ संबंध विकसित किए हैं, जिससे उस देश में उसका प्रभाव बढ़ा है। ये गठबंधन ईरान को एक हद तक रणनीतिक